हेलो दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र और अप्सरा विज्ञान में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वो एक तंत्र है। तंत्र के माध्यम से ही इस प्रयोग को सिद्ध किया जाएगा और ये वास्तव में बहुत ही अद्भुत और बेजोड़ प्रयोग है। और इस प्रयोग को बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करना बिल्कुल भी। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो फिर आपको कुछ भी पता नहीं लग पाएगा, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र और तंत्र के क्षेत्र में जो बारीकियां होती हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। और एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि जो भी व्यक्ति मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर ले, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएं। ठीक है, अब मैं आपको तंत्र के विषय में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये अद्भुत तंत्र प्रयोग है। ये जो भूत प्रेत वायव्य आत्माएं जो होती हैं वो कहीं से भी किसी भी व्यक्ति को घेर लेती हैं। तो इस तरह से इस प्रयोग को आपको सिद्ध करना है, क्योंकि हम अगर कहीं पर जाते हैं, कहीं हमारा गलत जगह पर पैर पड़ गया, तब भी ऐसा हो जाता है हमारे साथ में। अगर कहीं किसी ने कोई तंत्र प्रयोग करवा दिया तो तब भी हम बुरी तरह परेशान हो जाते हैं। और इसी परेशानी को निवारण के लिए जो मैं तंत्र प्रयोग आपको बता रहा हूँ, वो तंत्र प्रयोग आपको थोड़ा बहुत मंत्र जाप तो करना पड़ेगा। बाकी इतना नहीं है कि आपको लाखों या 21 दिन तक या 11 दिन तक इस तरीके से आपको मंत्र जाप करना पड़ेगा। आपको छोटा सा मंत्र जाप करना पड़ेगा और 1 दिन का मंत्र जाप करना पड़ेगा बस। उसके बाद आप ये तंत्र के प्रयोग जो मैं आपको बताऊंगा वो आप कर सकते हैं, जो कि पूर्ण रूप से कारगर हैं। ठीक है, होता क्या है कि भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी ये सब वायव्य आत्मा है। ठीक है, और ये इंसानों को केवल दुख ही पहुंचाती हैं। ठीक है, इनसे मुक्ति पाने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसा यथासंभव टाइम पर कोई ना कोई ऐसा उपाय कर लेना चाहिए। ठीक है, वरना इनका प्रयोग फिर जो टाइम बढ़ता जाता है तो ये प्रबल होती जाती हैं ये सब चीज़ें। तो तंत्र प्रयोग इसमें बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, किसी भी शुभ मुहूर्त में स्नान आदि करके पूजा के पश्चात जो है, जैसे कि काली या चंडिका या चामुंडा या भूतेश्वरी या फिर कामाख्या देवी का स्मरण करते हुए जो मैं आपको मंत्र बताने वाला हूँ उस मंत्र का केवल 11 माला आपको जाप करना है बस। ठीक है, और वो एक ही दिन में आप कर सकते हो। भाई सुबह के टाइम कर सकते हो, थोड़ा चौकी लगा करके जहाँ भी आप पूजा करते हो वहीं पे कर लेना। ठीक है, इसमें कोई ऐसा जटिल विधि विधान नहीं है। एक दीपक जलाना, अगरबत्ती जलाना और माला उठा करके और मंत्र जाप शुरू कर देना। माला आपकी रुद्राक्ष की होगी। अगर प्राण प्रतिष्ठित माला आपके पास नहीं है तो आप मंगवा लेना। मैंने ऊपर अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो वहाँ से आप माला के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है, केवल 11 माला मंत्र का आपको जाप करके इस मंत्र को सिद्ध कर लेना है। ठीक है, केवल 11 माला का। और जब भी तुम्हें आवश्यकता पड़े तो केवल या तो 11 बार इस मंत्र को जप करके और सामग्री को अभिमंत्रित कर लें, या फिर 7 बार। मतलब कि 7 बार से कम नहीं होना चाहिए। 7 बार 11 बार मंत्र पढ़ के और इस सामग्री को, जो भी सामग्री लगेगी मैं बताऊंगा, उस सामग्री को आप अभिमंत्रित कर लेना। ठीक है, जिसको आप प्रयोग करेंगे, जो इन भूत प्रेत पिशाच वगैरह की जो भी ये वायव्य आत्मा है, इनको दूर करने के लिए जो आप प्रयोग करेंगे, तो उसको आपको जो है उस सामग्री को अभिमंत्रित कर लेना है। अब मैं आपको मंत्र बता देता हूं कि मंत्र कौन सा है जो आपको 11 माला आपको जपना है। ठीक है, तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमः शमशान वासने भूतादिनाम
पलायनम, कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है, ये मंत्र आपको जपना है। और जब ये आप मंत्र जप लो तो अब मैं आपको सामग्री बता देता हूं कि आपको कौन कौन सी सामग्री से, तो कई प्रयोग हैं जो मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 प्रयोग, सफ़ेद गुगची आती है और धतूरे की जड़, इन दोनों को जो ये मंत्र मैंने बताया है इससे 7 बार या 11 बार अभिमंत्रित करके और दाहिने हाथ में रोगी के दाहिने हाथ में बांधें। पुरुष है तो दाहिने हाथ में, स्त्री है तो बाएं हाथ में। ठीक है, बांधने से ही जो वायव्य आत्मा है उनकी पीड़ा दूर हो जाती है। ठीक है, और एक होता है पेड़ शंखाहुली, उसकी जड़ होती है, उसकी जड़ को अभिमंत्रित करके केवल सूंघाने से ही, रोगी को केवल सूंघा दें, उससे ही ये सब चीज़ें भाग जाती हैं, उनका प्रकोप जो है वो बिल्कुल एकदम शांत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रयोग है लहसुन और हींग को ले लेना और पानी में उसको पीस करके उसका लेप बना लेना, मतलब एक काढ़ा सा उसको बना लेना और उस लेप को इसी मंत्र से अभिमंत्रित करना है। और ये जो लेप है ना, जैसे ही तुम रोगी को सूंघाओगे तो जो ऊपरी हवाएं उनका आवेश एकदम से खत्म हो जाएगा। चौथा प्रयोग मैं आपको बताता हूं कि बेल की जड़ होती है, जो बेलपत्र का पेड़ होता है, उसकी जड़, देवदारू और प्रियंगू का एक होता है, तो एक साथ उनको पीस लेना और पीस करके उसको चूर्ण बना लेना और 7 बार मंत्र पढ़ के इस चूर्ण को अभिषिक्त कर लेना, मतलब कि इसको अभिमंत्रित कर लेना और इसकी धूनी थोड़ी सी आग करके इसकी धूनी देना और वो रोगी को लगनी चाहिए। ठीक है, इससे भी जो है वो जो भी वायव्य आत्मा है वो सब भाग खड़ी होती हैं। पांचवा प्रयोग मैं बताता हूं कि सहदेवी होती है, एक पेड़ होता है सहदेवी का, उसकी जड़, 8 काली मिर्च, 8 तुलसी के पत्ते, इनको जो है रविवार को के दिन ला करके मंत्र से अभिमंत्रित कर लें और कपड़े के द्वारा ही रोगी के गले में लटका दें इसको, मतलब कपड़े में बांध करके उसके रोगी के गले में लटका दें। इससे भी जो है भूत प्रेत बाधा शांत हो जाती है। या उससे अगला प्रयोग मैं आपको बताता हूं कि जो धतूरे की जड़ होती है ना, उसको मंत्र से अभिमंत्रित करके या तो गले में या बाजू में धारण करवा दें। ठीक है, इससे भी वायव्य आत्माओं का प्रकोप शांत हो जाता है। और एक प्रयोग और है कि गंधक, गूगल और लाख, लोबान और हाथी का दांत और सर्प की कैंचुली जो होती है, इन सभी वस्तुओं को ले लें और जो पीड़ित व्यक्ति है उसके सर का एक बाल ले लें। ठीक है, इन सबको एक साथ मंत्र से अभिमंत्रित कर लें 7 बार और उसकी जो थोड़ा से आग जला करके उस पर इन सभी सामग्रियों को डाल देना और उसकी जो धुआं है वो रोगी को लगना चाहिए। इससे भी जो है इनसे इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाता है। दूसरा, एक लास्ट में बता रहा हूं कि जो भी पीड़ित व्यक्ति है या किसी ने कोई तंत्र प्रयोग कर दिया है किसी के ऊपर, तो उस स्थिति में क्या किया जाए। जब वो खेलने लग जाता है, तंत्र प्रयोग किया जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि वो खेलने भी लगता है, तो आपको क्या करना है कि 5 छोटी इलायची लेनी है, 5 काली मिर्च और 5 नीम के पत्ते ले लेना है। ठीक है, और शुभ मुहूर्त में लेना है इनको, और शुभ मुहूर्त में ही एक चीज़ होती है काकड़ा सिंगी। ठीक है, इन सबको पीस लेना है और पीस करके उपरोक्त मंत्र से अभिमंत्रित कर लेना है और उसकी धूनी यानी कंडों की आग जो होगी, उस कंडों की आग पर इस चूर्ण को डालना है और उसकी जो धुनी है वो रोगी को लगती रहनी चाहिए। ठीक है, और 3 दिन तक लगातार करने से किसी भी तंत्र मंत्र जो होता है कि जो किसी ने तंत्र प्रयोग किया हो तो उसकी काट हो जाएगी और वो रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा और उस तंत्र की काट निश्चित रूप से होगी। तो इस प्रकार से मैंने ये कुछ प्रयोग आपको बताए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आए होंगे और जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगी वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।